अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभय नामी एक वेम्पायर के लिए हर नया दिन एक पुराने और गैर मानूस ख्वाब की तरह था। आज भी इसे दुनिया से कटा हुआ महसूस हो रहा था। वो तकरीबन 118 साल का था, लेकिन उसकी ज़ाहिरी शक्ल एक 25 साला नौजवान जैसी थी। अभय के ख्यालात, ये कैसी आम सी जिंदगी है जो मेरे लिए इतनी अजीब है। मैं नहीं जानता कि मैं कभी भी इस दुनिया या किसी भी दुनिया में पूरी तरह से शामिल हो पाऊंगा या नहीं। सदियों की खामोशी और तन्हाई, यही मेरी तकदीर। इससे कम बाई H3, इससे ज्यादा। दूसरी तरफ हमारी कहानी की मरकजी किरदार फरिया की आमद शहर में हुई थी। वो गांव की सादगी छोड़कर यहाँ कॉलेज की तालीम हासिल करने आई थी। उसके वालिदैन चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक कामयाब औरत बने, इसीलिए उसे वजीफा स्कॉलरशिप पर यहाँ भेजा गया था। फरिया तेजी से गलियों में घूम रही थी, किराए का एक सस्ता और साफ सुथरा मकान तलाश कर रही थी। उसके कदमों में एक नया जोश था, ख्वाबों को पूरा करने का जज्बा था। और पर वेम्पायर दिन की रोशनी से परहेज करते हैं, लेकिन अभय के पास एक खास दवा थी जिसे खाकर वो आर्जी तौर पर धूप में निकल सकता था। इसी जरूरत के तहत वो बाजार की तरफ आ रहा था। फरिया एक गली के मोड़ पर अपना तवाज़ुन खो बैठी, उससे पहले कि वो जमीन पर गिरती। दूसरी तरफ से आने वाले अभय ने बिजली की सी तेजी से उसे थाम लिया। उन दोनों के जिस्म एक लम्हे के लिए टकराए और फिर वो एक दूसरे की आंखों में गुम हो गए। वक्त जैसे थम गया था। अभय के अंदर एक गैर मामूली एहसास पैदा हुआ। उसका दिल, जो सदियों से खामोश था, अचानक जोर से धड़कना शुरू हो गया। वो हैरान था, एक वेम्पायर का दिल कैसे धड़क सकता है। वो नहीं जानता था, लेकिन उस लड़की की आंखों में कोई ऐसी कशिश थी जिसने उसकी खामोश रूह को बेदार कर दिया। परिया के अंदर उसे भी एक अजीब अपनायत का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो उस लड़के को बरसों से जानती हो। उसे क्यों ऐसा लग रहा है, वो नहीं समझ पाई। बस वो उसकी गहरी आंखों में खोई रही। जब होश आया तो दोनों तेजी से एक दूसरे से अलग हुए। अभय को कुछ खौफ महसूस हुआ। वो जल्दी से वहां से गायब हो गया और अपनी शानदार मगर कदीम हवेली की तरफ भागा। ये तेजी से अपनी हवेली पहुंचा, जो बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत और नई लगती थी, लेकिन उसकी दीवारें 118 साल पुरानी थीं। वो थक कर सोफे पर बैठ गया और अपने धड़कते दिल को संभालने लगा। तभी उसके दादाजी शाह साहब वहां आए, वही बुजुर्ग जिन्होंने अभय को वेम्पायर बनाया था और तब से वो उसके साथ रह रहे थे। शाह साहब, अभय, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है? अभय, दादाजी, आज मैं बाहर एक लड़की से मिला, पर उससे मिलकर मेरा दिल धड़कने लगा। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो वेम्पायर हूँ, मेरा दिल कैसे धड़क सकता है? मैं बहुत परेशान हूँ। शाह साहब ने मुस्कुराते हुए अपने पोते की तरफ देखा। शाह साहब, वो लड़की जरूर पोतर खून वाली होगी, इसीलिए इसके पास आने से तुम्हारा दिल धड़क उठा है। ये बहुत गैर मामूली बात है। अभे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए दादाजी? शाह साहब, तुम उस लड़की के करीब जाने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि तुम इंसानों का खून नहीं पीते, अस्पताल से खरीद कर पीते हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसका सारा खून पी जाओ, लेकिन तुम बस उसका थोड़ा सा खून पीना। इससे तुम्हें मजीद ताकत मिलेगी और तुम इंसानी जज्बात को भी बेहतर तौर पर समझ सकोगे। अभय ने ये बात कबूल कर ली और अपने कमरे की तरफ चला गया। दूसरी तरफ परिया ने एक छोटा सा मगर साफ सुथरा कमरा किराए पर ले लिया था। वो अपनी चीजें सेट करने के बाद बिस्तर पर लेटी। उसके जहन में बार बार उस अजनबी लड़के का चेहरा आ रहा था। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके बारे में सोचे, क्योंकि वो उसे जानती भी नहीं थी, पर दिल किसी बात को मानने के लिए तैयार न था। इसी तरह सोचते सोचते वो सो गई की तैयारी। सुबह सवेरे परिया कॉलेज के लिए जल्दी से तैयार हो गई। अभय ने रातों रात अपनी वेम्पायर ताकत से परिया के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली थी। वो कौन है, कहाँ रहती है और किस कॉलेज में पढ़ती है। शाह साहब की हिदायत पर अमल करते हुए अभय ने भी उसी कॉलेज में दाखिला लिया, ताकि वो परिया के करीब जा सके। जब परिया कॉलेज पहुंची तो उसने प्रोफेसर से क्लास का पूछा और खामोशी से जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। इतने में अभय भी क्लास में दाखिल हुआ और परिया के साथ वाली कुर्सी पर जा बैठा। जैसे ही वो बैठा, परिया ने उसकी तरफ देखा और उसे फिर से वही अजीब सी कैफियत महसूस हुई।
उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। अभय ने एहतियातन उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा, ताकि वो कोई शक न करे। प्रोफेसर के आने पर पढ़ाई शुरू हुई और क्लास मुकम्मल खामोशी से चलती रही। जैसे ही क्लास खत्म हुई और सब बाहर निकलने लगे, परिया का पांव फिसला। अभय ने एक बार फिर पलक झपकते ही उसे गिरने से बचा लिया। जब अभय ने गिरते हुए परिया को दोबारा थामा, तो इस बार एहसासात पहले से कहीं ज्यादा शदीद थे। अभय ने जल्दी से अपना हाथ हटाया। परिया, शुक्रिया। तुम तुम तो वही हो जो मुझे बाजार में मिला था। मेरा नाम परिया है। अभय, हल्की मुस्कुराहट के साथ, जिसमें सदियों की खामोशी और यकायक गर्मजोशी थी। मेरा नाम अभय है, और ये महज इत्तेफाक है कि हम फिर से मिले हैं। परिया, मुझे नहीं लगता ये इत्तेफाक है। मुझे एक अजीब सी अपनायत महसूस हो रही है, जैसे मैं तुम्हें एक अरसे से जानती हूँ। अभय, जो अपनी हकीकत छुपाना चाहता था, मौजू बदलने की कोशिश की। अभय, क्या तुम इसी शहर की हो? परिया, नहीं, मैं गांव से आई हूँ, यहाँ स्कॉलरशिप पर पढ़ने। उसके बाद उनकी गुफ्तगू बढ़ती गई। अभय ने अपनी बातों में वो सब कुछ जान लिया जो परिया की सादा, मेहनती और पाकीज़ा जिंदगी के बारे में उसे जानना जरूरी था। अभय के दिल की धड़कनें अब कंट्रोल से बाहर थीं। वो जानता था कि वो एक ऐसे खतरे की तरफ बढ़ रहा है जो उसकी सैकड़ों साल की खामोश जिंदगी को तोड़कर रख देगा। कॉलेज के बाद अभय तेजी से अपनी हवेली की तरफ लौटा। शाह साहब इसे परेशान देखकर फौरन उसके पास आए। शाह साहब, अभय, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने अपना वक्त जाया नहीं किया। क्या तुम्हें उस लड़की से दोबारा मिले? अभय, हाँ दादाजी, और हर बार मेरा दिल जोर से धड़कता है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं उस लड़की का खून नहीं पीऊंगा। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शाह साहब, हैरानी और गुस्से से, तुमने क्या कहा? तुम हमारी नस्ल के सबसे ताकतवर वैम्पायर में से एक हो, और तुम एक आम इंसान की खातिर अपने खानदान की बका को खतरे में डाल रहे हो। उसका खून तुम्हारी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। अभय, मुझे उसकी ताकत नहीं चाहिए दादाजी। मुझे उसका साथ चाहिए। मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि जिंदा होना क्या होता है। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। शाह साहब गुस्से से भर गए, लेकिन उन्होंने अभय के चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी देखी। उन्होंने खामोशी से हथियार डाल दिए। ठीक है अभय, लेकिन याद रखना, ये दुनिया बहुत खतरनाक है, और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मजीद खतरे में डाल सकती है। कॉलेज में एक और नौजवान राजत था, जो एक अमीर जादे का बिगड़ा हुआ बेटा था। राजत को परिया की सादगी और खूबसूरती पसंद थी, और वो उसे अपनी मलकियत समझता था। जब राजत ने देखा कि अभय, जो नया लड़का था और बहुत पुरसकून और पुरअसरार था, तेजी से परिया के करीब जा रहा है, तो वो गुस्से और नफरत से भर गया। राजत के ख्यालात, ये गरीब गांव की लड़की मेरे प्यार को ठुकरा रही है और एक नए आने वाले को अहमियत दे रही है। मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगा, खास तौर पर उस अभय को। राजत ने परिया को एक मैसेज भेजा और उसे एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया। जब परिया वहां पहुंची, तो राजत के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। राजत, परिया, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें क्या बना सकता हूँ। तुम्हारी तालीम, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मुझसे शादी कर लो और तुम इन सब मुश्किलों से आजाद हो जाओगी। परिया, गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे ख्वाब मेरे लिए ज्यादा कीमती हैं, और मैं एक ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जो दौलत का घमंड करता हो। परिया ने उसे फौरन ठिकरा दिया और वहां से चली गई। राजत का गुस्सा अब इंतकाम में बदल गया। जंगल में एक ट्रेकिंग और कैंपिंग ट्रिप का ऐलान किया। ये खबर राजत के लिए एक मौका थी। राजत ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। राजत, ये बेहतरीन मौका है। जंगल में कोई हमें देख नहीं पाएगा। हम परिया को रास्ते से हटाएंगे और उसे हमेशा के लिए सबक सिखाएंगे कि अमीरजादों को ठुकराने का नतीजा क्या होता है। और अगर अभय मुदाखलत करेगा, तो वो भी पकड़ा जाएगा। ट्रिप से एक रात पहले अभय ने रात के वक्त परिया से खुफिया मुलाकात की। अभय, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। परिया, मुझे महसूस हो रहा है कि ये ट्रिप तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। परिया, तुम्हारी बातों में कुछ पुरअसरार है। क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? अभय अभय को परिया पर अपनी हकीकत जाहिर करने का शदीद दिल चाहा, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने सच बताया तो परिया खौफजदा हो जाएगी।
अभय इसका हाथ थाम कर, हाँ, मैं कुछ छुपा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, परिया, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अगर तुमको जरा भी खतरा महसूस हो, तो मुझे फौरन आवाज देना। हो चुकी थी और कैंप साइट पर चहल पहल थी। प्रोफेसर ने ऐलान किया कि जंगल की ट्रेकिंग के लिए ग्रुप्स बनाए जाएंगे, ताकि तुलबा फितरत की अहमियत को समझ सकें। ग्रुप्स की तकसीम और साजिश। प्रोफेसर ने एक बड़ा बाउल सामने रखा, जिसमें सबके नाम की पर्चियां थीं। उन्होंने ग्रुप बनाने के लिए पर्चियां निकालना शुरू की। ग्रुप 1 में है राजत और उसके साथ होंगी परिया। ग्रुप 2 में अभय और उसके साथ होंगी राधा। ये सुनकर अभय के दिल को एक झटका सा लगा। इसे परिया के साथ होना था, लेकिन अब वो राजत के ग्रुप में थी। राजत ने खुफिया तौर पर अपने दोस्तों से मिलकर पर्चियां बदलवा दी थी, ताकि उसका मंसूबा आसानी से कामयाब हो सके। अभय ने जल्दी से राजत की तरफ देखा। राजत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जो अभय से छुपी ना रह सकी। अभय फौरन समझ गया कि ये सब राजत की गंदी चाल है। अभय ने राधा से कहा, राधा, क्या तुम मेरे ग्रुप की जगह ग्रुप 1 में जा सकती हो, और मैं तुम्हारी जगह ग्रुप 2 में आ जाऊंगा। मुझे परिया का ख्याल रखना है। राधा एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, लेकिन अभय के चेहरे की परेशानी देखकर वो मान गई। ठीक है अभय, मुझे अंदाजा है कि कुछ गड़बड़ है। तुम जाओ, लेकिन ख्याल रख। ग्रुप्स को नक्शे दिए गए और उन्हें मुख्तलिफ रास्तों से जाना था, और एक मुकर्ररा मकाम पर वापस आकर सबको मिलना था। परिया, राजत और राजत के दो दोस्त वक्रानत और सोनो एक साथ चल रहे थे। राजत ने बातचीत का आगाज किया। राजत, वाह परिया, देखो, आखिरकार तुम्हें मुझसे बात करनी ही पड़ी। ये किस्मत ही है जो तुम्हें मेरे साथ ले आई। परिया, फजूल बातें बंद करो राजत। मैं यहाँ ट्रेकिंग के लिए आई हूँ, तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं। राजत हंसते हुए, ओह, सख्त लहजा, लेकिन ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इस तरह की बातें तुम्हारे गरीब बैकग्राउंड पर सूट नहीं करती। परिया गुस्से से रुकी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अमीर हो तो किसी को कुछ भी कह सकते हो? मेरे माँ बाप ने मुझे मेहनत करना सिखाया है, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है। राजत का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन उसने अपने दोस्तों को इशारा किया कि अभी सही वक्त नहीं है। दूसरी तरफ अभय ग्रुप 2 के साथ चल रहा था, लेकिन उसका दिमाग परिया के पास था। वो जानता था कि राजत कुछ बुरा करने वाला है। उसने अपनी खारिकुल आदत ताकत का इस्तेमाल करते हुए ग्रुप से ज्यादा तेजी से सफर करना शुरू कर दिया। इसके लिए धूप का कोई मसला नहीं था, क्योंकि परिया के साथ गुजरे हर लम्हे ने उसके इंसान नुमा एहसासात को और मजबूत कर दिया था। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था, खौफ और गुस्से से। उसे किसी भी कीमत पर परिया को बचाना था। दोपहर तक राजत परिया को एक खामोश और वीरान जगह की तरफ ले जाने में कामयाब हो गया। उसने झूठ बोला कि यही सबसे छोटा रास्ता है। राजत, परिया, मुझे एक बात माननी पड़ेगी। तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी सोच में गुरूर है। परिया, तुम्हें जो कहना है कहो और यहीं से वापस चलो। रुककर राजत ने सोनो और वक्रानत को इशारा किया। सोनो ने फौरन एक रस्सी निकाली। परिया खौफ से पीछे हटी। राजत, अब देखो, तुम्हारा गुरूर कैसे टूटता है। आज मैं तुम्हें सबके सामने जलील करूंगा। मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें लूंगा और फिर उन्हें कॉलेज के ग्रुप में भेज दूंगा। तब पता चलेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। परिया, आंखों में आंसू आ गए। तुम ये सब नहीं कर सकते। खुदा के लिए राजत, मुझे जाने दो। राजत, अब बहुत देर हो चुकी है। परिया, तुमने मेरे प्यार को ठुकराया था। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसका क्या नतीजा होता है। सोनू और विक्रांत ने परिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। परिया ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कमजोर पड़ गई। अचानक एक तेज और ठंडी हवा का झोंका आया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, और राजत का एक दोस्त वक्रानत जोर से चीखा और दूर जा गिरा। अभय एक बिजली की तरह उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जो उसके विपायर गुस्से की अलामत थी। अभय, इसकी आवाज गहरी और शदीद थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परिया को हाथ लगाने की? राजत खौफजदा हो गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत मुजतमा की। अभय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारे दरमियान का मामला है। अभय ने एक लम्हे की भी देर नहीं की।
उसने सोनो को गर्दन से पकड़ा और उसे बगैर किसी कोशिश के दरख्त से दे मारा। सोनो फौरन बेहोश हो गया। राजत ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। एक इंसान में इतनी ताकत नहीं हो सकती। राजत, हवास खोते हुए, तुम कौन हो? ये तुमने कैसे किया? अभय गुस्से में पागल राजत के पास तेजी से पहुंचा। इसकी रफ्तार बिजली से भी ज्यादा तेज थी। वो सिर्फ परिया को ही नजर आया। अभय ने राजत को गरेबान से पकड़ा और हवा में उठा लिया। अभय, मैं वो हूं जो तुम्हें परिया को अकेले छोड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। दोबारा कभी भी उसके करीब आने की कोशिश मत करना। अभय ने राजत को जमीन पर पटक दिया। राजत का सारा बदन दर्द से टूट गया। परिया ये सब देखकर हैरान थी। इसकी आंखों में खौफ और मोहब्बत का अजीब इम्तिजाज था। वो नहीं जानती थी कि अभय ये सब कैसे कर रहा है, लेकिन उसने उसे बचा। अभय ने जल्दी से इस बात का ध्यान रखा कि कोई आसपास न हो। उसने राजत और उसके दोस्तों को होश में आने से पहले रस्सियों से बांध दिया। वो परिया की तरफ मुड़ा। परिया के आंसू बह रहे थे। अभय ने आहिस्ता से उसके हाथ थामे और कहा, अभय, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा। परिया, तुम कौन हो? अभय, ये ताकत, तुम इंसान नहीं हो ना? अभय जानता था कि अब सच छुपाना नामुमकिन है। उसने फैसला किया कि वो उसे सच बता देगा, चाहे कुछ भी हो। अभय अपना चेहरा झुकाकर, हाँ परिया, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं एक वेपायर हूँ और मैं 118 साल का हूँ। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी चमकती हुई लाल आंखें परिया को दिखाई। वो खौफजदा थी, लेकिन उसका प्यार का एहसास खौफ से ज्यादा मजबूत था। परिया ने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को छुआ। परिया, मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। मुझे सिर्फ ये पता है कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई है और मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर अभय ने सुकून की सांस ली। वो एक दूसरे के गले लग गए। उनका प्यार अब एक नई और खतरनाक हकीकत के साथ शुरू हुआ था। जंगल के वीरान हिस्से में, जहां राजत और उसके दोस्त बंधे पड़े थे, परिया और अभय खड़े थे। अभय ने वेम्पायर के तौर पर अपनी हकीकत का इंकशाफ कर दिया था, लेकिन परिया ने इस सच को प्यार के नाम पर कबूल कर लिया था। अभय ने परिया को तसल्ली दी, परिया, अब तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मेरा दिल जो इतने सालों से खामोश था, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। परिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अभय। जब तुमने मुझे बचाया, तो मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अब हम क्या करेंगे उन लोगों का? अभय ने जल्दी से राजत और उसके साथियों को जगाया, लेकिन वो पूरी तरह होश में नहीं थे। अभय, गुस्से से राजत की तरफ देखकर, मैं तुम सबको कॉलेज इंतजामिया के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन मैं परिया की ये ट्रिप खराब नहीं करना चाहता। अगर तुम में से किसी ने भी परिया को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या एक भी बात कॉलेज में फैली, तो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अभय ने वेम्पायर की अपनी गैर मामूली कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए उन सबको फौरन एक शदीद खौफ और सदमे की हालत में डाल दिया, ताकि वो कुछ देर तक हरकत न कर सकें। फिर उसने परिया का हाथ थामा और उन्हें छोड़कर वहां से निकल गए। जब अभय और परिया वापस कैंप पर पहुंचे, तो शाम ढल चुकी थी। राधा, जो बहुत परेशान थी, भागकर परिया के पास आई। राधा, परिया, तुम कहाँ थीं? मैंने अभय को भी नहीं देखा। ग्रुप 2 के लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। परिया, सब ठीक है राधा। हम रास्ते में थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अभय ने रास्ता ढूंढ लिया। राधा को अभय की तरफ देखकर शक हुआ। उसके चेहरे पर थकावट या खौफ का कोई असर नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल और पुरसुकून था। रात के वक्त परिया और राधा अपने खेमे में थीं। राधा ने धीमी आवाज में पूछा, तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? परिया, तुम लोग बहुत ज्यादा करीब आ गए हो और राजत का चेहरा भी बहुत अजीब लग रहा था। क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? परिया को अपने दिल का राज छुपाना मुश्किल हो रहा था। उसने अभय को वादा किया था कि वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन राधा की सच्चाई और दोस्ती पर वो भरोसा करती थी। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ राजत के मंसूबे के बारे में बताएगी। परिया, राधा, राजत ने दरअसल मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करने का मंसूबा बनाया था। उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन अभय ने ठीक वक्त पर आकर मुझे बचा लिया।
वो एक फरिश्ता है, राधा। राधा गुस्से से भर गई। मैं उस राजत को छोड़ूंगी नहीं। हम सुबह प्रोफेसर को बताएंगे। पर्या, नहीं राधा, अभय ने मना किया है। वो नहीं चाहता कि ये सब हंगामा बने। उसने राजत को सबक सिखा दिया है। बस तुम वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। राधा ने वादा किया और पर्या को गले लगा लिया। दौर अपनी हवेली में बैठे शाह साहब को एक गैर मामूली बेचैनी महसूस हुई। उन्हें महसूस हुआ कि अभय ने एक गैर मामूली कदम उठाया है। उन्होंने फौरी तौर पर अपने खुफिया राब्तों के जरिए अभय से राब्ता किया। शाह साहब, आवाज में सख्ती और फिक्र। अभय, तुमने क्या कर दिया? मुझे साफ तौर पर महसूस हो रहा है कि तुमने अपना राज उस लड़की पर जाहिर कर दिया है। क्या ऐसा है? अभय कैंप से कुछ दूर खड़ा था। हाँ दादाजी, मुझे करना पड़ा। उस लड़की की जिंदगी खतरे में थी। मुझे इसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। मैं उसे झूठ के सहारे नहीं रखना चाहता था। शाह साहब, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरे बच्चे। अब तुम्हारी जिंदगी मजीद खतरे में है। अगर वेम्पायर कम्युनिटी को ये मालूम हुआ कि तुमने किसी इंसान पर अपनी हकीकत जाहिर की है, और वो भी पोतर खून वाली पर, तो वो तुम्हें और उस लड़की को चैन से जीने नहीं देंगे। अभे, मैं परिया की हिफाजत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शाह साहब, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें फैसला करना होगा। या तो तुम उसका थोड़ा सा खून पीकर उसे एक इंसान वेम्पायर हाइब्रिड बना दो, ताकि वो हमारी तरह मजबूत हो जाए, या तुम उसे हमेशा के लिए छोड़ दो। अगर तुमने इस पोतर खून के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ा, तो आने वाले खतरात का सामना करने के लिए उसे भी तैयार होना पड़ेगा। महज प्यार काफी नहीं होगा। अभे अभे की आंखों में परिया का प्यार और शाह साहब की तंबीह दोनों थे। वो एक गहरे मखमसे में गिरफ्तार हो गया। अभे ने वापस कैंप की तरफ रुख किया, जहां सब सो रहे थे। वो आहिस्ता से परिया के खैमे के करीब पहुंचा। उसने अपनी वेम्पायर समात इस्तेमाल की और सुना कि परिया सुकून से सो रही है। वहां खड़े होकर उसने अपने दिल में एक अहद किया। अभे के ख्यालात, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा परिया, चाहे उसके लिए मुझे दुनिया के तमाम उसूल तोड़ने पड़े। मैं तुम्हें महफूज रखूंगा, चाहे मुझे वेम्पायर की दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन शाह साहब की बात भी दुरुस्त थी। एक दिन परिया को भी इस खतरनाक दुनिया का सामना करना पड़ेगा। उसे सोचना था कि परिया को बचाने का बेहतरीन तरीका क्या होगा।